साथियों, आजकल नवरात्रि पर्व चला है और हम देवी माँ दुर्गा की 9 रूपों में पूजा करते हैं और साथ ही 9 कन्याओं को पूजने का विधान भी है। तो क्या आप जानते हैं कि कन्याओं को पूजते वक्त कौन-कौन की सी सामग्री से कन्या का पूजन करना चाहिए जिससे माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं? जैसे नंबर 1, जब भी आप कन्याओं को पूजन के लिए घर में बुलाएं, तो सबसे पहले उनके पैर धुलाकर उनका स्वागत करें, उनका चरण वंदन करें। दूसरा, वस्त्र में कन्याओं को लाल वस्त्र दें और अगर वस्त्र देने का सामर्थ्य नहीं हो, तो लाल चुनरी जरूर ओढ़ाएं क्योंकि ये समृद्धि का प्रतीक होती है। कन्या भोग में या तो कन्याओं को मिठाई दें या तो हलवा पूरी बनाएं, इससे गुरु स्ट्रांग होता है। और श्रृंगार की सामग्री देने से कहते हैं माता डायरेक्ट ही उसे स्वीकार कर लेती हैं अगर हम कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री देते हैं। फलों में कन्याओं को ऋतु फल जरूर दें। ऋतु फल यानी कि जिस फलों का आजकल मौसम चला है, जैसे आजकल सेब चले हैं, अनार चले हैं, अमरूद चले हैं और जापानी फल वगैरह चले हैं, तो अगर ये फल हम कन्याओं को पूजन के दौरान देते हैं तो हमारे किए हुए पुण्य कर्मों का फल हमें 100 गुणा गुणित होकर वापस हमें मिलता है। और अगर हम कन्याओं को जब दक्षिणा देते हैं तो उनको सिक्के भेंट करें, तो माँ दुर्गा की अनुकंपा हमारी धन धान्य पे बनी रहती है, हमें खूब धन संपदा प्रदान करती हैं। और अगर हम साथ में कन्याओं को पढ़ने की सामग्री, कॉपी, पेंसिल, रबर वगैरह भेंट करते हैं तो सरस्वती माँ की हम पे कृपा बनी रहती है। आप कन्याओं को खिलौना भी अगर देते हैं तो माँ अति प्रसन्न होती हैं और प्रसन्न होकर हमारे धन धान्य का भंडार ही भरती हैं। तो इसी तरह से आने वाली अष्टमी को या नवमी को हम सब नव कन्याओं का पूजन करते हैं। तो इस तरह से पूजन करके आप माँ से मनोवांछित फल पा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय नवदुर्गा, जय सनातन, जय हिंद।